नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोरोना काल को देखते हुए मेला तो नहीं लग सकता है, लेकिन विधि और विधान के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी को मंदिर की कमेटी और पंडित की सहायता से भगवान को मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा 300 साल से चली आ रही है। कोरोना के कारण पिछले साल 2020 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से रांची में रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। 12 जुलाई को इस बार भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा की रथ यात्रा निकालने की तारीख है, लेकिन संक्रमण की वजह से सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत किसी भी तरह के मेले या भीड़भाड़ के आयोजन पर पाबंदी लगा रखी है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर कर जगन्नाथपुरी के तर्ज पर यहां भी रथ यात्रा निकाले जाने की अपील की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। और आज में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है। इससे जगन्नाथ मंदिर कमेटी और पुजारियों की देखरेख में भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा को मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा। में स्थित ये जगन्नाथपुर मंदिर है, वो सन 1691 में ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा बनवाया गया था। और ये उनको कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे रांची में उस समय, क्योंकि ये पूरी तरह से एक तरह से जंगल एरिया या पहाड़ी एरिया था, लोग यहाँ जो हमारे लोकल लोग थे उनको जीवन जीने के लिए एक बहुत बढ़िया जीवन यापन के लिए, भगवान के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए, पूजा पाठ उनको करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी का स्थापित किया गया और लोगों को हिंदुत्व से जोड़ करके रखा गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू से 330 वर्ष से लोगों को भगवान जगन्नाथ स्वामी के प्रति आस्था है और सभी पूरे मन से, पूरे दिल से, हर धर्म के लोगों के लिए जगन्नाथ मंदिर खुला है। सभी लोगों के यहाँ पे सभी लोग यहाँ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। सभी भगवान जगन्नाथ स्वामी का पूजन पाठन सालों भर करते हैं। विशेष करके रथ यात्रा के टाइम में तो लोगों का आकर्षण जगन्नाथपुर मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग और पूरे दिल से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। पिछले 2 वर्ष से थोड़ा सा रथ यात्रा को लेकर के थोड़ा परेशानी हो गई है, क्योंकि ये कोरोना काल अभी चल रहा है और सरकार जिस तरह से ये हम लोग को गाइडलाइन देती है उस तरह से पालन करते हुए हम लोग अपना कार्य को कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम है सर अश्विनी नाथ मिश्रा। राज्य सरकार के ऊपर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये थोपा। जय जगन्नाथ। मैं सरयू नाथ मिश्रा, जगन्नाथपुर मंदिर पुजारी। हेमंत सरकार को भी सूचित किया हुआ है कमेटी के तरफ से और हाईकोर्ट में रिट किया हुआ था। कोरोना काल के चलते संकट छाया हुआ है, जैसा हम लोग सुनते हैं। अगर आदेश हो जाए, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए मंदिर कमेटी उसके ऊपर विचार करेगी और सभी भक्तगणों का इच्छा है कि रथ यात्रा का कार्यक्रम हो और जगन्नाथ जी, अभी हम लोग यहाँ तो कहते हैं मौसी बाड़ी, लेकिन गुंडीचा गुड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वो वहाँ पहुँचा दें। अब आगे है कि जगन्नाथ जी का इच्छा अगर हो तो रथ यात्रा का कार्यक्रम होगा। आदमी, हम जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य के चाहने से नहीं होगा। जब तक जगन्नाथ जी नहीं चाहेंगे, जगत के पालनकर्ता जगन्नाथ जी हैं और उनका इच्छा होगा तो होगा। रथ का भी कमेटी कुछ सोचे होंगे ना जी कि हमको कम से कम जगन्नाथ जी को मौसी बाड़ी पहुंचा दें, उस तरह से किया जाएगा, यानी लॉकडाउन के नियम के पालन। हाँ। तो का कोई स्पेशल निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं। जो जनरल लॉकडाउन है, जिसमें मेला वर्जित है, जुलूस वर्जित है, पूजा पाठ वर्जित है, तो वही गाइडलाइन आज भी, क्योंकि कोई नया संशोधन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार ने नहीं किया है, तो जो गाइडलाइन है वही है। उसी के तहत जो अगला साल जिस तरह से सांकेतिक के पूजा पाठ किया गया था, आज नेत्रदान है, तो नेत्रदान भी बिना दर्शनार्थियों का 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, सीमित पुजारियों और संबंधित लोगों के बीच में। और जो धार्मिक अनुष्ठान जो 330 वर्षों से चली आ रही है, उसको सांकेतिक रूप से निर्वहन किया जाएगा। कल रथ यात्रा है, तो कल भी 6 बजे से 8 बजे तक सुबह में प्रातः बिना दर्शनार्थियों का, बिना रथ यात्रा का धार्मिक अनुष्ठान सांकेतिक रूप से जगन्नाथ मंदिर के अंदर में संपन्न कराई जाएगी 6 बजे से 8 बजे तक। मतलब जो सरकार का जो जनरल गाइडलाइन है, जो लागू है आज तक हम लोग पर, वही गाइडलाइन के आधार पर, वही जो जनरल उनका जो
गाइडलाइन है उसी के तहत बिना दर्शनार्थियों का मेला वर्जित है, रथ यात्रा वर्जित है। तो सांकेतिक रूप से जो अगला वर्ष जिस तरह से हम लोगों ने किया था इस तरह से आज और कल उसी रूप में सांकेतिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। मल्टी क्रॉपिंग यानी बहुफसली पद्धति किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रांची के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में बहुफसल तकनीक को अपनाकर कोरोना काल में भी अच्छी कमाई की है। रांची जिले के चानोर प्रखंड के किसान नंद किशोर साहू पिछले कई वर्षों से लगभग 13 एकड़ भूमि पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। सूझबूझ के बल पर नंद किशोर साहू अपने खेतों में एक साथ पत्ता गोभी, धनिया और अदरक की खेती तो करते हैं, सब्जी के साथ वे अपने खेतों में हाइब्रिड किस्म के पपीते का भी भरपूर मात्रा में उत्पादन करते हैं। बहुफसली पद्धति को अपनाने की वजह से कोरोना काल में भी नंद किशोर साहू ने अच्छी खासी कमाई करके दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। कोरोना काल में मांग के अनुरूप नंद किशोर साहू ने अदरक, बीट और गाजर का भरपूर उत्पादन किया और मुनाफा कमाया। नंद किशोर साहू को कृषि के क्षेत्र में केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ मिलता है। नंद किशोर की पत्नी मंजू देवी बताती कि ड्रिप से खेती करने के कारण बारिश के मौसम में भी फसलों को नुकसान नहीं होता है। बहुफसली पद्धति के अंतर्गत भूमि के एक छोटे से टुकड़े में भी कई फसल एक साथ उगाने से समय के साथ लागत में भी कमी आती है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। पति पत्नी दोनों मिलकर खेत में काम करके खेती करते हैं और सबसे ज्यादा फायदा है कि हम लोग ड्रिप से करते हैं, इसलिए हम लोग का खेती अच्छा होता है। बरसात में भी हम लोग नुकसान में नहीं रहते हैं और दोनों मिलकर अच्छा ढंग से करते हैं। और हम लोग को प्रधानमंत्री योजना जो 2000 मिलता है, मतलब साल में 6000, वो वाला भी फायदा हम लोग को मिल रहा है। और अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मंजू देवी है, ऐश्वर्या चान्हो से है। लेकिन हम लीज पर लेकर के अभी टोटल 13 एकड़ में खेती कर रहे हैं और हम अधिकतर हॉर्टिकल्चर रिलेटिव खेती करते हैं। गोभी हुआ, अदरक हुआ, पपीता हुआ, कद्दू हुआ, टमाटर, तरबूज, बहुत तरह का खेती करते हैं। लेकिन कोई खेती हम एक नहीं करते हैं, एक ही खेत में एक ही जुताई में हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि निकालने में खर्च उतना ही आता है, मिट्टी चढ़ाने में खर्च भी उतना ही आता है एक ही खेत का, और उसमें 2 तरह का, कोई खेत में 3 तरह का खेती उगा लेते हैं। उससे हमको लाभ बहुत अच्छा मिलता है। रांची क्रिकेट के प्रति इस शहर की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। रांची के एक ऐसे शख्स है जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों के जर्सी, ऑटोग्राफ और कैप समेत क्रिकेट से जुड़ी कई यादगार सामानों का बेहतर कलेक्शन रखा है। क्रिकेट के प्रति युवाओं का रुझान कोई नई बात नहीं है, लेकिन रांची के रहने वाले ऋषि छाबड़ा का क्रिकेट प्रेम कुछ अलग ही अंदाज का है। ऋषि छाबड़ा ने देश विदेश में हुए लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्राउंड में जाकर लाइव देखा है। इसके साथ ही ऋषि के पास क्रिकेट से जुड़े 500 कलेक्शन है। इनमें खिलाड़ियों के साइन किए हुए जर्सी, कैप, ऑटोग्राफ किए हुए बैट, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के कई टिकट और टॉस में इस्तेमाल होने वाले सिक्के शामिल है। अन्य युवाओं की तरह क्रिकेट का शौक ऋषि को स्कूल के दिनों से ही लग चुका था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए ऋषि जब विदेश गए, तब क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगी। खास बात यह रही कि ऋषि का सारा ध्यान क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट देखने और क्रिकेट में बुरेला पर ज्यादा रहा। ऋषि की पत्नी राधिका छाबड़ा भी क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखती है। पति के साथ मैच देखने से लेकर क्रिकेट से जुड़ी सामानों के कलेक्शन में राधिका छाबड़ा हर कदम पर ऋषि का साथ रहती है। ऋषि छाबड़ा के घर का एक बड़ा सा हॉल क्रिकेट कलेक्शन से भरा पड़ा हुआ है। कलेक्शन को बनाने में इनके दोस्तों का भी भरपूर सहयोग मिला है। लॉकडाउन की पाबंदियों के खत्म होने के बाद ऋषि छाबड़ा इन सभी सामानों के साथ एक एग्जीबिशन भी लगाने का चाहत रखते हैं। मेरा नाम राधिका छाबड़ा है, मैं ऋषि की वाइफ हूँ। हमारी लास्ट ईयर शादी हुई है, उसके बाद से हमने साथ में एक ही मैच देखा है, क्योंकि मुझे शादी के पहले पता तो था कि ऋषि को क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, उसको खेलना भी बहुत पसंद है। बट शादी के बाद जब हम साथ रहे और ऊपर से लॉकडाउन हो गया तो हम एक दूसरे को अच्छे से जाने, तब मुझे पता भी चला कि उसको क्रिकेट का कितना क्रेज़ है, उसको ये सब आइटम्स कलेक्ट करने का कितना शौक़ है। शादी के बाद मुझे मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से इसके साथ मैंने मैच देखा, मैं अहमदाबाद गई थी पिंक टेस्ट बॉल मैच देखने के लिए, उसके बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और अब हम साथ में ये कलेक्ट कर रहे हैं। मैं उसे हेल्प करती हूँ सामान ढूंढने में, उसे कलेक्ट करने में, लाने में।
तो अब हमारी ये जर्नी अब साथ है और हम साथ में अब दोनों क्रिकेट देख रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट और डेवलप कर रही हूँ। अभी तक अलग अलग कंट्रीज़ में मैच देख चुका हूँ। इंडिया में, यूके में, यूएस मायामी में इंडिया ने मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध T20, तो वहाँ जाने का मौका मिला। इंग्लैंड में अलग अलग सिटीज़ में जाके, भारत में मैंने करीबन 9 स्टेडियम्स में, अलग स्टेडियम्स में मैच देखा है भारत का, और अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट करते हुए देखा है। कोरोना का दूसरा लहर अभी खत्म नहीं हुआ है कि तीसरी लहर ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। भारत में तीसरी लहर काफी तेजी गति से पांव पसार रहा है। हालांकि हेमंत सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन कर कोरोना के चैन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आम लोग मानने को तैयार नहीं। भले ही साप्ताहिक लॉकडाउन है, लेकिन बेवजह सड़क पर घूमते लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऑटो चालकों का कहना है कि इस लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है। एक तरफ कमाई नहीं तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमत आकाश छू रही है। हालांकि राज्य सरकार ने शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान किया है और उसका असर शहर में दिख रहा है। बाजार बंद है, सड़क सुनसान पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह सड़क पर घूमते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कोई कार्रवाई कर भी रही है तो वैसे इलाके भी जहां पर इन पुलिस को पैसा मिल सके। लॉकडाउन है, आज पूरा बंदी है, तो आप लोग का पैसेंजर मिल रहा है? पैसेंजर तो हम लोग को बहुत कम मिलता है, क्यों नहीं को बराबर मिलता है। बैठे रहते हैं, झूठ मूठ के लगाते हैं, कोई फायदा नहीं। सरकार तरफ से कुछ योजना? कोई योजना नहीं है। 100 रुपये लीटर तेल हो गया, हम लोग को क्या है, कमाएंगे कि क्या करेगा, बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं। सर झूठ मूठ का जो हैरानी परेशानी है, 15 रुपये 20 रुपये लेके जाइए, वहाँ से खाली गाड़ी आइए, क्या फायदा। 100 रुपये लीटर तेल। और स्टेशन का अभी ट्रेन भी बंद है पूरा, कहीं आना जाना कुछ नहीं है, बस भी बंद है, सब जगह से टेम्पो का महामारी चला हुआ है। तो इसमें लॉकडाउन पूरा कमर तोड़ दिया आप लोगों को? पूरा कमर तोड़ दिया है, ऐसा कमर तोड़ दिया कि बेटा उठने को नहीं। पहले तक 200-400 रुपया कमा लेते थे, अब 200-400 रुपया कमाने के लिए तो मेहनत भी कीजिए, तेल भी जलाइए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं से क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। विधायक संजीव सरदार के द्वारा क्षेत्र की जनता को पेयजल आपूर्ति हेतु प्रत्येक पंचायत इलाके में डीप बोरिंग करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता को पानी उपलब्ध हो पाएगा। वहीं इस दौरान स्नान घाट का भी शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र की जनता को उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे जनहित के कार्यों को पूरा करेंगे और कोरोना काल के कारण योजनाएं धरातल पर नहीं उतार पाई थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक संजीव सरदार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि वे क्षेत्र की जनता को इसके लिए सजग किए गए हैं। वहीं उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए। वहीं उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बकाये बिजली बिल पर लगाए गए टैक्स को माफ किए जाने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और राज्य भर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पोटका प्रखंड में जो हम लोग बीते दिन चुनाव के समय में चुनाव वादा किए थे और उस चुनावी वादा के तहत जो चुनाव जीतने के बाद जैसे ही कोरोना आया, कोरोना बीमारी आने के बाद वो विकास काम में हम लोग अपना निधि को सही योजना बना लिए थे, लेकिन काम नहीं कर पाए थे धरातल में। आज उस योजनाओं को गांव में चौपाल और स्नान घाट और सबको हम लोग योजना दिए। आज एक क्रमबद्ध तौर से हम लोग शिलान्यास करने का काम किए। दादा, कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ है आज? आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 योजना का हम लोग शिलान्यास किए। कुल लागत कितना है इसका? कुल लागत लगभग 30 से 35 लाख के बीच में है। क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिलेगा इसका? इसमें चुनाव से पहले ये लोग मांग रखा था कि कहीं ना कहीं जो इस राज्य गठन होने के बाद पोटका विधानसभा में कि उन लोग का इस योजना नहीं हो पाया था, जिसके चलते हम लोग इस योजना को देने के काम किए और हमें लगता है कि इस योजना होने पर काफ़ी जनता को लाभान्वित होंगे, लाभ मिलेगा इनको। आज अगर देखा जाए जहाँ ग्रामीण क्षेत्र वैक्सीनेशन को लेके जिस तरह से यहाँ पे अभी वर्तमान
कि अगर देखा जाए तो 18+ से जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें बहुत लोग काफ़ी लोग आ रहे वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हो पा रहा। आज केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण यहाँ की जनताओं को वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब लोग जागरूक है लेकिन वैक्सीन की कमी है। हाँ, वैक्सीन की कमी है और हमें लगता है कि आज देखिए 2-3 दिन से हो गया हमारा क्षेत्र में वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन मिलता है तो एक दिन में यहाँ पोटका प्रखंड में लोग कम से कम 1000 की संख्या में वैक्सीन लगाते हैं। थर्ड फेज की आहट है। हाँ, थर्ड फेज की जो आने की संभावना है, उस संभावना को देखते हुए हम लोग हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी के साथ बैठक करके उसको कैसे निपटा लिया जाएगा, इसके लिए रणनीति बनाया गया है ताकि हॉस्पिटल में भी बच्चे लोग को रखने के लिए उसकी व्यवस्था हो गया है। और जैसे आता है कि उसके बाद लोगों को जागरूक भी किया जा रहा कि अगला जो थर्ड वेव आएगा तो इसका बच्चे लोगों को असर होंगे, बच्चा लोग को प्रभावित होंगे। तो इसके लिए जो भी हमारे पेरेंट्स है, गार्जियन है, अभिभावक हैं गाँव में, घर में, इनको सूचना दिया जा रहा है। और साथ साथ सामाजिक व्यवस्था जो है हमारा गाँव घर में सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से साथ साथ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, 30 पंचायत प्रतिनिधि, उनको माध्यम से ये जानकारी दिया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगा तो अगला बच्चे लोग के प्रति असर पड़ेगा। जनता से क्या अपील करेंगे आप? यही ग्रामीण जनता से कि सरकार का जो निर्देश है कोरोना काल को लेके, कोविड-19 को लेके, जो आने वाला थर्ड फेज को लेके, मैं कहूँगा कि कोरोना वैक्सीन अगर उपलब्ध होता है तो आप लोग सबको ही वैक्सीन लगाएं। और उसके साथ साथ जो आने वाला दिन में जो थर्ड वेव का जो हम लोग संदेश सुन रहे आने वाला है, तो उसके साथ जागरूक हों और सतर्क रहें। सर, झारखंड सरकार ने बिजली भी, अगर राज्य गठन होने के बाद इस पहली बार हो रहा है पूरा झारखंड में जो बिजली बिल माफ करने के लिए, इसमें अगर ग्रामीण स्तर से अगर देखा जाए कोई लोगों का 20 से 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे भी बिल बकाया है। अगर उस स्थिति में जो पीडीएस की माफ होगी तो बहुत है उस व्यक्ति का, उस गरीब व्यक्ति का मतलब एक बोझ उतर जाएगा। और काफ़ी सराहना काम हो रहा है इन लोगों के माध्यम से खबर आ रहा है कि इस तरह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री युवा संगठन हेमंत सोरेन जी का लोग तारीफ कर रहे हैं कि इस योजना को लाके कि एक गरीब परिवार, एक आम व्यक्ति इस जो कर्ज था, इस कर्ज से वो उभरता हो। इसमें क्या बिल माफ होगा जैसा कि आप बता रहे हैं? हाँ, लगभग एक तो मान के चलिए वो जिनका 20 से 25,000 है तो उनको लगभग 7 से 8,000 के बीच में बिल माफ होगा। राजनगर प्रखंड के तुमंग से एदल गांव तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर होने से आम जनता परेशान है। अब तक नहीं हुआ सड़क की मरम्मत। स्थानीय व्यक्ति प्रकाश महतो ने बताया कि ईदल से जाने वाली तुमंग गांव तक सड़क काफी जर्जर होने से आम जनता काफी परेशान है। इस सड़क से दर्जनों गांव के लोग आना जाना करते हैं। आए दिन लोग जर्जर सड़क के कारण दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत होनी चाहिए। के बारे में देखिए, ये जो सड़क है, ये सड़क हमारा काफ़ी पुराना और काफ़ी जर्जर अवस्था में है और इस सड़क का निर्माण बहुत पहले हुआ था। इसलिए एदल से लेकर लगभग तुमुंग तक 5 से 6 किलोमीटर का ये जो सड़क है, इस सड़क की स्थिति इतने दयनीय है, इस पे चलना बड़ा दुभर है। अगर किसी तरह का कोई समस्या आता है, कोई पेशेंट जाता है या कोई लोग जाता है तो इसमें गिरने पड़ने और कई तरह का डर बना रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द सुधार किया जाए या इसका निर्माण किया जाए। इसके लिए हम सभी पदाधिकारी से लेकर विधायक से लेकर सभी लोगों की एक अपील करते हैं, एक निवेदन करते हैं और इसको जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाए। जोमेटो डिलीवरी कर्मी की पिटाई करने वाले टाइगर मोबाइल के जवान पर कार्रवाई की मांग को लेकर सांची आम बागान मैदान में जोमेटो कर्मियों ने बैठक की। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में विगत रात टाइगर मोबाइल के जवानों द्वारा जोमेटो बॉय की पिटाई कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा नेता ने पीड़ित की सहायता कर उलीडी थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर रविवार को जोमेटो के डिलीवरी कर्मियों ने सांची के आम बागान में एक बैठक का आयोजन किया।
इस बैठक में काफी संख्या में जोमेटो डिलीवरी बॉय मौजूद रहे, जिन्होंने पिटाई का विरोध जताते हुए प्रशासन से सवाल किया कि क्या रात में जोमेटो डिलीवरी बॉय अपराध कर्मी की तरह दिख रहे थे, जिसे इस तरह बेरहमी से पिटाई की गई। अगर किसी तरह की शंका लग रही थी तो थाना ले जाकर पूछताछ करते, लेकिन बीच सड़क पर पिटाई करना कितना उचित है। कर्मियों ने प्रशासन से आरोपी टाइगर मोबाइल के जवान के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जोमेटो प्रबंधन से यह भी मांग की कि शाम के 5 बजे के बाद कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दी जाए, ताकि इस तरह की घटना। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण का काम काफी तेजी गति से चल रहा है। भले ही राज्य में भरपूर मात्रा में टीका नहीं है, लेकिन जमशेदपुर के मारवाड़ी युवा मंच के पास प्रतिदिन 200 लोगों को टीका लगाने का वैक्सीन उपलब्ध है। उधर मारवाड़ी युवा मंच ने आयडा भवन में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। 18 से लेकर 45 प्लस तक के सभी लोगों का टीका लगाया जा रहा है, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। उधर भारत में डेल्टा प्लस ने पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लोगों में दहशत व्याप्त है, क्योंकि डेल्टा से 40% ज्यादा खतरनाक डाटा प्लस है। ऐसे में जरूरत है सभी लोगों को सुरक्षा टीका लेने की। वैसे तीसरा लहर में टीका कितना कामयाब हो पाएगा यह तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जरूरत है सभी लोगों को सक्रिय होकर टीका लेने की, क्योंकि तीसरे लहर में ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मंच के द्वारा हमारे उपायुक्त महोदय ने यहाँ पर एक आयोजन किए हैं और इसमें 100% वैक्सीन लेने का आयोजन जो किया गया है, उनको पूर्णतः सफल बनाने का योजना बनाया गया। कितने का लक्ष्य रखें? 200 आदमी का। क्या जगह का नाम है? ये आयडा परिसर है, जियाडा। किस संस्था द्वारा ये वैक्सीन दिया गया? क्या मारवाड़ी युवा मंच के जमशेदपुर के द्वारा ही किया गया। शुभ नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार। मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा आज निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा है कि हमने सैनिटाइजर की पूर्ण व्यवस्था की गई अंदर में, और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं वहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ख्याल रखा है। और आगे हमारी व्यवस्था अगर सरकार का सहयोग रहेगा तो ये आज 200 डोज की मेली है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमें 500 डोज अगला कैंप में दे, ताकि हम इसको और भी अच्छा से निभा सकें। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश अग्रवाल, संगठन मंत्री, जमशेदपुर शाखा मारवाड़ी युवा मंच। शादी के कार्ड में न्योता के साथ अपनों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाने का संदेश भी दिया जा रहा है। वर्षों से लोग शादी ब्याह के लिए निमंत्रण कार्ड छपवाते आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में खास यह है कि निमंत्रण कार्ड के जरिए लोगों को कोरोना महामारी को हराने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ साथ अपने परिचितों को वैक्सीन लेने की अपील भी कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं। कार्ड में यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि वर्तमान समय में समारोह में ज्यादा लोगों को आना ठीक नहीं, जहां भी है वहीं से वर वधु को आशीर्वाद दे। वहीं कार्ड प्रिंटिंग प्रेस के दुकानदार का कहना है कि निमंत्रण पत्र पर कुछ लोग कोरोना से संबंधित स्लोगन भी लिखा रहे हैं, जैसे शादी में आए तो मास्क और उचित दूरी बनाए रखे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का उपयोग कोरोना को भगाने में जरूरी, वैक्सीनेशन कराए कोरोना को हराए, कृपया कोविड-19 नियमों का पालन करें। पूरा नाम बताइए ना। चेतन गुलाटी। चेतन जी, एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना का दौर है, ऐसे में शादी विवाह का जो समय है, इस तरह से कार्ड को किस तरह से इसमें आवंटन किया जा रहा है, क्या लिख के दिया जा रहा है? कार्ड में 2-3 आवश्यक मैसेज लिखे जा रहे हैं। एक तो कोविड नियम का अवश्य पालन करें, जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, विवाह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी है कि वैक्सीनेशन का भी अभी प्रिंट कर रहे हैं कार्ड्स पे कि वैक्सीनेशन अवश्य लें, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं उचित दूरी जो है वो कार्ड पे प्रिंट करके दे रहे हैं। बाकी कुछ कार्ड्स के साथ स्टिकर भी दे रहे हैं, जो कि कस्टमर अपने लगा सकता है कार्डों पे। इससे कस्टमर को कितना ये हो रहा है? कस्टमर भी डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा ये किया जाए। कस्टमर की तरफ से भी डिमांड है, अब सब जागरूक हो गए हैं कि कार्ड पे कम से कम ये मैसेज जरूर प्रिंट हो कि कोविड से रिलेटेड एक मैसेज जरूर रहे कार्ड पे। इतने दिन जो कोरोना लगभग 2 महीने का जो विवाह का सीज़न है वो पार हो गया, अप्रैल मई पूरा, और जून में भी कुछ एक लगन थे जो कि पार हो गया। जुलाई में 2-3 डेट्स हैं मुहूर्त, जो 11-12 जुलाई का मेन है, उसके लिए कुछ कार्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। लोग उसमें 25-50 कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे उनकी ज़रूरत है। कुछ लोग हैं कि अपने गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, जैसे तिलक में कुछ लोगों को निमंत्रण दे के बाकी कुछ लोगों को शादी में दे रहे हैं निमंत्रण, ताकि उनका अपना एक पर्पस भी पूरा हो सबको बुलाने का, और जो सरकारी गाइडलाइन है 50 लोगों का वो भी पूरा हो जाए।
राजनगर प्रखंड के तुमंग गांव में आज मॉडर्न कोचिंग सेंटर का उद्घाटन आजसू नेता सपन कुमार सिंहदेव और प्रकाश कुमार से संयुक्त रूप से किया गया। जानकारी देते हुए संचालक शशि भूषण महतो ने कहा कि 8 से 10 तक के स्टूडेंट को डिजिटल स्मार्टफोन का माध्यम से कोचिंग कराया जाएगा ताकि गांव के बच्चे को उचित ज्ञान मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर इसको खोला गया है। सर, इस मॉडर्न कोचिंग क्लास सेंटर में हमारे यहाँ पर स्मार्ट क्लास होगा 8, 9 और 10 के लिए। ऑल सब्जेक्ट सिर्फ संस्कृत को छोड़कर और टोटल मॉडर्न टेक्निक पर पढ़ाई होगा। जो इस देहात क्षेत्र में जो हम लोग होता है, रूरल क्षेत्र में ऐसा क्लास कहीं नहीं है और एकदम मिनिमम फीस के लिए हम लोग यहाँ का सोच लिए हैं कि आज का डेट में कि गांव का बच्चे को अगर टाउन का बच्चे के साथ अगर कंपटीशन करना है तो उसको इस टाइप में पढ़ना होगा। एक डिजिटल क्लास में उसको पढ़ाना होगा, जिसके साथ साथ हमारा एक्स्ट्रा जीके देना होगा, उसको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना होगा, साइंस स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाके वो टाउन का स्टूडेंट को साथ मुकाबला कर पाएगा। और हमारे यहाँ जो एक खास फैसिलिटी दिया हुआ है इस क्लास में क्या है, इस क्लास में बच्चे को सिर्फ समझना है। जो भी नोट्स देंगे हम लोग वो हम लोग प्रिंटेड नोट्स उसको अवेलेबल करा के देंगे। उसको यहाँ आके ये नहीं कि कुछ समझना नहीं है, खाली नोट डाउन करते रहना, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक ही रहेगा कि सिर्फ आपको क्लास में समझना है, बाकी आपको नोट्स दे दिया जाएगा घर में पढ़ने के लिए। इसका उद्घाटन हुआ आज, इसका उद्घाटन हुआ, कल से हम लोग क्लास शुरू है। मां मनशा स्वीट्स अच्छी क्वालिटी की मिठाइयों के लिए है प्रसिद्ध। यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पहचान हमारी क्वालिटी। सभी प्रकार की पार्टियों में मिठाइयों के लिए संपर्क करें मां मनशा स्वीट्स। हमारा पता प्रमथनगर मेन रोड, पशुडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 8210300625 और 8084702240।